हिमालय की शांति में मासूमों की चीखें गूंज उठीं। आतंक, एक जाना पहचाना अंधेरा, एक बार फिर कश्मीर की खूबसूरत घाटी पर छा गया। मासूम टूरिस्टों पर हुए एक घिनौने हमले ने नाजुक शांति को चकनाचूर कर दिया। दुनिया ने डर के मारे देखा जैसे मरने वालों की संख्या बढ़ती गई। इस लंबे संघर्ष की मानवीय कीमत की एक भयानक याद दिलाती है। भारत, उसकी अटूट आत्मा, अपने बच्चों का शोक मना रहा था। राष्ट्र दुहक में एकजुट था, फिर भी हवा में एक दृढ़ संकल्प था। यह खोखली बयानबाजी का समय नहीं था, यह कार्रवाई का, न्याय का समय था। अपराधियों और उन्हें पनाह देने वालों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। बर्बरता का यह कृत्य कश्मीर में अस्थिर स्थिति की एक कठोर याद दिलाता है। एक ऐसी भूमि जो एक कड़वे प्रतिद्वंद्विता की जंग में फंसी हुई है। इसने आतंकवाद के हमेशा मौजूद खतरे को रेखांकित किया, जिसने इस क्षेत्र पर एक लंबी छाया डाली, इसकी शांति और समृद्धि को खतरे में डाला। दुनिया सांस रोककर भारत की प्रतिक्रिया देखने का इंतजार कर रही थी। सवाल यह नहीं था कि क्या, बल्कि यह था कि भारत कैसे कार्रवाई करेगा। दुनिया जानती थी कि भारत विपरीत परिस्थितियों की आग में बना एक राष्ट्र चुनौती का सामना करेगा। उसकी प्रतिक्रिया संयमित लेकिन दृढ़ होगी, अपनी संप्रभुता की रक्षा और अपने लोगों की रक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण। दुनिया देखती रही, भारत के अगले कदम का इंतजार करती रही। कश्मीर में निर्दोष नागरिकों पर हमला कोई अलग घटना नहीं थी। यह आतंक का एक जानबूझकर किया गया कार्य था, जो एक लंबे और परेशान इतिहास के ताने बाने में बुना गया था। पाकिस्तान से निकलने वाले सीमा पार आतंकवाद से प्रभावित इतिहास, एक ऐसा राष्ट्र जिस पर अक्सर अपनी भू राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए छद्म युद्ध का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया जाता है। हमले पर पाकिस्तान की शुरुआती प्रतिक्रिया भ्रम और इनकार का एक अध्ययन थी। इस कृत्य की स्पष्ट रूप से निंदा करने के बजाय पाकिस्तानी अधिकारियों ने अपनी घिसी पिटी चाल का सहारा लिया। ध्यान से लिखे गए बयान जारी करना, जो इस मुद्दे के इर्द गिर्द घूमते रहे, पीड़ितों को दोषी ठहराया और काल्पनिक साजिशों पर उंगली उठाई। आग में घी डालते हुए नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी बलों ने अकारण गोलीबारी शुरू कर दी। इंडिया या सैन्य ठिकानों और नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाया। आक्रामकता का यह जबरदस्त कार्य कश्मीर हमले में अपनी मिली भगत से ध्यान हटाने का एक बेताब प्रयास केवल तनाव को और बढ़ाने का काम करता था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने हालांकि इनकार और आक्रामकता के इस परिचित नृत्य का आदी होने के बावजूद अपनी चिंता व्यक्त की। दुनिया अब पाकिस्तान के ध्यान से गढ़े गए आख्यान को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। सबूत अकाट्य थे, पैटर्न निर्विवाद। पाकिस्तान बेनकाब हो गया, उसकी दोमुही बात दुनिया के सामने आ गई। भारत ने इस गंभीर उकसावे के सामने दृढ़ लेकिन संयमित हाथ से प्रतिक्रिया व्यक्त की। कोई जल्दबाजी में प्रतिक्रिया नहीं हुई, युद्ध की कोई जल्दी नहीं हुई। इसके बजाय भारत ने कूटनीतिक दबाव के साथ एक दृढ़ सैन्य मुद्रा को मिलाकर रणनीतिक संयम का रास्ता चुना। कूटनीतिक मोर्चे पर भारत ने पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए अपने बढ़ते वैश्विक प्रभाव का लाभ उठाते हुए एक पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू किया। हमले में पाकिस्तान की संलिप्तता के सबूत प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ साझा किए गए, जिससे आतंकवाद के एक राज्य प्रायोजक के रूप में उसकी भूमिका उजागर हुई। भारत का संदेश स्पष्ट था, दुनिया को पाकिस्तान को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए। इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान को आर्थिक रूप से पंगु बनाने के लिए कदम उठाए। पाकिस्तानी एयरलाइनों के लिए इंडियाई हवाई क्षेत्र को बंद करने की योजना बनाई गई, जिससे उन्हें लंबे, अधिक महंगे मार्ग लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। पाकिस्तान की पहले से ही नाजुक अर्थव्यवस्था के केंद्र पर प्रहार करने के उद्देश्य से इस कदम ने एक कड़ा संदेश दिया। आतंकवाद का समर्थन भारी कीमत पर आता है। भारत की प्रतिक्रिया कूटनीति और निवारण का एक सावधानीपूर्वक कैलिब्रेटेड मिश्रण थी, जिसे पूर्ण युद्ध का सहारा लिए बिना पाकिस्तान को दंडित करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती परिपक्वता का प्रदर्शन था, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखते हुए अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम है। इन वर्षों में भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपनी सैन्य क्षमताओं में भारी निवेश किया है। उन्नत लड़ाकू जेट विमानों से लेकर अत्याधुनिक मिसाइल प्रणालियों तक हथियारों की होड़ बेरोक-टोक रही है। इस निरंतर निर्माण ने न केवल उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव डाला है, बल्कि क्षेत्र में तनाव भी बढ़ाया है। सवाल यह है कि किस कीमत पर? इतिहास ने हमें दिखाया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष अक्सर विनाशकारी परिणामों की ओर ले जाते हैं। 1947, 1965 और 1971 के युद्ध इसमें शामिल मानवीय और भौतिक लागत की कठोर याद दिलाते हैं। फिर भी अराजकता के बीच
शांति और कूटनीति के क्षण रहे हैं। अधिक स्थिर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने के लिए इन प्रकरणों से सीखना महत्वपूर्ण है। चल रही शत्रुता कई मायनों में दोनों राष्ट्रों के लिए एक आत्म प्रवृत्त घाव रही है। आर्थिक विकास बाधित हुआ है और क्षेत्रीय सहयोग के अवसर चूक गए हैं। सैन्य शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने से सामाजिक और आर्थिक विकास की आवश्यकता पर ध्यान नहीं दिया गया है। यह एक ऐसा चक्र है जिसे दोनों देशों की बेहतरी के लिए तोड़ने की जरूरत है। आगे देखते हुए भारत पाक संबंधों का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। क्या दोनों देशों का नेतृत्व बातचीत और सुलह का रास्ता चुनेंगे या वे दुश्मनी की राह पर चलते रहेंगे? आज किए गए चुनाव लाखों लोगों की नियति को तय करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण क्षण है जो स्थायी शांति के लिए ज्ञान, साहस और दृष्टि का आह्वान करता है।